Hey kids, welcome to class 10th. This is your English teacher from the Indian Revolutionary School. Hope you people are having a lot of fun because this lockdown has definitely made you free than never before. खैर क्लास 10th सुनकर कैसा लग रहा है? It must be feeling like you're grown up ना? We also felt the same. When we people entered our 10th class, our parents used to be like, बोझ है अब तो sincere हो जाओ, बोझ है अब तो पढ़ लो. But is it the age when we really grow up? Do you think you are grown up by this time? खैर, इट्स ओके. एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे. ये जो पेन इस वक्त आपके सामने पड़ी है, इसको देखकर आपको क्या लग रहा है? इसका जो टॉप पॉइंट होगा वो कौन सा होगा आपके हिसाब से? लेट्स सी. इसका आंसर हम बाद में डिस्कस करेंगे. इस एंगल से देखिए इस पेन का एंड नाउ टेल मी कि व्हाट वुड बी द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द पेन. लेट्स सी हु आंसर्स व्हाट. फिलहाल के लिए टुडे वी विल बी स्टडिंग द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर कोर्स बुक. So this says to be your textbook for class 10th, first flight. We'll be undergoing the first chapter today. And the first chapter of the book is A Letter to the God, which has been composed by G.I. Funes. So before you read, this book wants to tell us something that they say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. Lencho is a farmer who writes a letter to the god when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Does Lencho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answers to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. Before you begin to read it, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं खुद भी आपसे पूछना चाहूँगी. आपका फेथ तो हम सब जानते हैं कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. वी नीड टू हैव फेथ इन पीपल, फेथ विद थिंग्स, फेथ विद पेरेंट्स, सो दैट चीज़ें स्मूथली चले. कई बार हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है लाइफ में जब हमें कोई तो एक ऐसा इंसान चाहिए जिसे हम ट्रस्ट करके, फेथ करके अपनी सारी इंपॉर्टेंट बातें बता सकें. तो क्या वो फेथ एक अलग चीज़ है और वो फेथ जो हम भगवान में या किसी एक्चुअली नॉन एग्जिस्टिंग थिंग में रखते हैं वो चीज़ें सेम हैं? और इन केस अगर हम फेथ रखते भी हैं तो क्या उस फेथ की कोई लिमिट है? लेट्स सी, वील सी दैट वेरी क्लियरली इन दिस चैप्टर. इसको मैं आपको एक बार शॉर्ट में बताती हूँ कि इस चैप्टर में बेसिकली है क्या. दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ फार्मर हु एक्चुअली अर्न्स हिज लिविंग ओनली बाय द फार्मिंग ही डज एंड देयर इज़ नो अदर ऑक्यूपेशन इन द फैमिली. नाउ व्हाट हैपन्स इज़ कि सडनली इसका एक क्रॉप सीजन में बहुत ही ज़्यादा बारिश और बहुत ही ज़्यादा बैड वेदर कंडीशंस की वजह से क्रॉप फेलियर सफ़र करना पड़ता है. एंड ड्यूरिंग विच ही ट्राइज एंड ही थिंक्स कि इस बार जो भी चीज़ें हैं वो अपने फेथ के बेसिस पे करेगा, फेथ के बेसिस पे एज जिसके ऊपर उसे फेथ था. तो लेट्स सी वाइल रीडिंग द चैप्टर कि क्या उसका फेथ उसे रिस्पॉन्स करता है, और इन केस इफ़ द फेथ रिस्पॉन्सेस बैक, डज ही रियली रिस्पेक्ट द फेथ? So for that we need to get into the chapter. Let's read. The house, the only in the entire valley, sat on the crest of the low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Now we are really going to get somewhat a woman. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called them all, "Come for dinner." इसमें हमने क्या देखा? एक घर का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है जो पूरे वैली में एक अकेला घर है जो किसी छोटे से हिल के टॉप मोस्ट पॉइंट, क्रेस्ट यानी कि किसी हिल का टॉप मोस्ट पॉइंट, वहाँ पर लोकेटेड है. एक ऐसी हाइट जहाँ से हम अगल बगल के सारे रिवर्स, बहुत सारे ऐसे राइप कॉर्न के फील्ड्स जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स ग्रो हुए हुए हैं दिख रहे हों. ऐसी सिनेरियो है उस पॉइंट से. एक चीज़ जिस चीज़ की कमी और सिर्फ उस चीज़ की ज़रूरत है उस वक्त अर्थ को, वो है एक डाउनपोर यानी कि बारिश, या एक हल्का सा एक ड्रिजल रेन भी चलेगा. पूरे मॉर्निंग लेंचो ने कुछ नहीं किया है सिवाय, क्योंकि वो अपने फील्ड को बहुत ही क्लोजली जानता है, तो सिवाय स्काई को, नॉर्थ ईस्ट की तरफ वाले स्काई को देखने के अलावा ही हैज़ डन नथिंग. नाउ
एंड सडनली ही हैपन्स टू से टू द वाइफ, जो उसकी वाइफ है उससे वो कहता है कि शायद जल्दी ही बारिश हो। उसकी वाइफ अंदर किचन में सपा यानी कि मील प्रिपेयर कर रही है, जो रिप्लाई करती है गॉड विलिंग। द ओल्डर बॉयज़, गॉड विलिंग यानी कि भगवान की मर्ज़ी हुई तो ज़रूर। वहाँ पे कुछ बड़े लड़के हैं जो कि फील्ड में काम कर रहे हैं और कुछ छोटे जो कि घर के पास एक जगह पर खेल रहे हैं। और थोड़ी देर में द वुमन कॉल्स एवरीबॉडी फॉर डिनर। It was during the meal that, just Lancho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces, and the little ones are 5." With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with the flowers draped in the kirtle of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. और अभी खाना खाने के टाइम पे लैंचो प्रोडिक्ट कर ही रहा था, टिल देन दे आर वेरी लकी टू हैव अ रेन। अचानक से नॉर्थ ईस्ट की स्काई की माउंटेन्स की तरफ क्लाउड्स अप्रोच करते हुए दिखते हैं और सडनली बहुत फ्रेश एयर ब्लो कर रही होती है। लैंचो किसी और रीज़न की वजह से नहीं, बस इसलिए ताकि वो बारिश की बूंदों को अपने बॉडी पे फील कर सके, इसलिए बाहर दौड़ते हुए जाता है और अंदर एक्सक्लेम करते हुए आता है कि ये बारिश नहीं है जो आसमान से गिर रही है, ये न्यू कॉइन्स हैं। जो बड़े ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट्स के बराबर हैं और जो छोटे हैं वो 5। दिस इज़ जस्ट अ कंपैरिजन। ऐसा नहीं है कि बारिश से कॉइन्स गिर रहे हैं, वो इन ड्रॉप्स को कंपेयर कर रहा है बिकॉज ये बारिश बहुत ज़्यादा यूज़फुल थी उसके क्रॉप्स के लिए, और क्योंकि ये बारिश हो गई है तो उसके क्रॉप्स दैट विल मेक गुड मनी टू हिम। एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ वो फील्ड को रिगार्ड कर ही रहा होता है जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं, और ऐसा लग रहा होता है कि रेन की वजह से दिस विल बिकम मोर ब्यूटीफुल। अचानक से एक बहुत स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करती है और बारिश के साथ सिर्फ बारिश की बूंदें ही नहीं, हेल स्टोन्स भी गिरने लगते हैं। हेल स्टोन मीन्स ऑब्वियसली द फ्रोजन पीसेज ऑफ स्नो। These truly did resemble the new silver coins. फिर से ऐसा लगा कि उसकी कही भी बातें सच हो गई, क्योंकि अब जो चीज़ें गिर रही थी वो सच में सिल्वर कॉइन्स को रिजेंबल कर रही थी। जो बच्चे थे वो भागते हुए गए ताकि वो उस गिरते हुए फ्रोज़न पर्ल्स को फील कर सके। पर्ल्स यहाँ पे फिर से स्नो को रेफर किया जा रहा है। "It's getting bad now," exclaimed the man. "I hope it passes quickly." It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white, as if covered with salt. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the field. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. The night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We all go hungry this year." अब ये हेल स्टॉर्म जो बारिश शुरू हुई ग्रेजुअली हेल स्टॉर्म में कन्वर्ट हो गई। हेल स्टॉर्म यानी कि ऑब्वियसली द सीवियर स्नोफॉल्स, जिसमें बर्फ़ के गोले गिरते हैं ज़मीन पर बारिश के साथ। उसको लेंचो के फील्ड को इस हेल स्टॉर्म की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। जब ये चीज़ें होने लगी तो वो सिर्फ प्रे करने लगा कि कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो जाएं और ये चीज़ जल्दी से जल्द रुक जाए। पर अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें नहीं रुकी और हेल स्टॉर्म चलता रहा। उसके घर के अगल बगल सारे गार्डन, हिल साइड्स, कॉर्नफील्ड्स, सब कुछ, एवरीथिंग इन द वैली टर्न्ड वाइट। क्यों? बिकॉज ऑफ द स्नो। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ नमक से ढक दिया गया हो। हर एक पेड़ के सारे पत्ते गिर चुके थे। कॉर्न जो फील्ड्स में था वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था। द फ्लावर्स दैट वर ऑन द प्लांट वर गॉन। लेंचोज
सोल मतलब लेंचो पूरी तरीके से सैड हो चुका था और उसके पास कोई रे ऑफ होप नहीं थी। जैसे ही स्टॉर्म पास हुआ वो फील्ड के बीचों बीच खड़ा था एंड सडनली वो अपने बच्चों से बोलने लगा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। प्लेग यानी कि अटैक ऑफ इंसेक्ट्स, वो इंसेक्ट्स जो बहुत बड़े ग्रुप में आते हैं और फील्ड के क्रॉप्स ख़राब कर देते हैं। सो अगर वो भी आकर जाते तो शायद इतना लॉस नहीं होता। हेल की वजह से सब खराब हो गया और इस साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं होगा। वो रात उनके लिए एक बहुत ही सॉरोफुल दैट मीन्स सैड एंड डिसहार्टनिंग नाइट थी। उनके मन में एक ही थॉट था कि जितनी भी मेहनत उन्होंने की उससे कुछ नहीं मिला और इस वक्त कोई भी ऐसा नहीं है जो उनकी हेल्प कर सके। एंड दे प्रिडिक्टेड अगेन कि शायद इस पूरे साल उन्हें भूखा रहना पड़ जाए बिकॉज इस साल उन्हें कहीं से कोई अर्निंग्स नहीं मिलने वाली थी। सो बाय दिस टाइम वी रीच टू हाफ ऑफ द चैप्टर। आई होप आप ये ओरल कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आंसर कर पाएँ। If not, definitely ask about them to me in the doubt clearing classes. See you in the next lecture. Till then, take care.